नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आइए एक बार फिर जानते हैं घर बनाते समय होने वाली कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, जिससे कि आप अपना घर बनाते समय ये गलती ना करें, ना होने दें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक सामने इमेज है। ये जो इमेज है आप देखिए, इसमें इन्होंने क्या किया है, नीचे से 8x8 का कॉलम लेके आए और ऊपर आके इसको 8x12 का कर दिया, जो गलत है। नीचे से 8x8 का लेके आए, कहीं ना कहीं तो ऑफ साइड निकला है 4 इंच का, तो कैरी तो लोड उतना ही करेगा जितना कि वो 8x8 का कॉलम करता। ये इसका कोई औचित्य नहीं है ऊपर आके चेंज करना। नीचे से ही अगर आपको कोई कॉलम लग रहा है कि हैवी करना है तो वो नीचे से होना चाहिए। और दूसरा जो बहुत ज़्यादा समय में देखता हूँ ये गलतियाँ होती हैं और करते हैं लोग। अब हमारे पास यहाँ जगह था कि क्लॉकवाइज हम स्टेयर को ले जा सकते थे। क्लॉकवाइज ना ले जाके और एंटी क्लॉकवाइज ये स्टेयर लेके गए हैं। और दूसरा, इसके जो बेस स्लैब है उसके अंदर मिस्टेक्स हैं। आगे मैं और आपको इमेज में दिखाऊंगा। जैसे कि ये बेस स्लैब है, इसमें देखेंगे आप जो थिकनेस का है, थिकनेस का इशू है। जिसे आप देखेंगे कि इसमें जो थिकनेस है यहाँ ज़्यादा है और ऊपर कम होता गया है। तो जिसका क्या हुआ कि हमारा मटेरियल तो ज़्यादा लगा, हमारा कंक्रीट ज़्यादा लगा, लेकिन हमने एक जगह ज़्यादा दे दिया जिसको ज़रूरत नहीं थी उतनी ज़्यादा की, और दूसरी तरफ जो है ना हमने बेस स्लैब को पतला कर दिया, तो जिससे कि वो वहाँ स्ट्रेंथ कम रहेगा, कम लोड लेगा वो। तो ये जो है ना, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कॉमन जगह ये स्टेयर्स में गलतियाँ होती हैं। आपको अपने घर बनाते समय ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने कारीगर को बताना चाहिए अपने। और दूसरा जो है, एक बहुत जगह मैंने साइटों पे ये देखा है कि लोग जो है प्लान कुछ करते हैं और बाद में कुछ प्लान चेंज कर लेते हैं, जिससे कि देखिए प्रॉपर आप यहाँ देख रहे होंगे, आप इस जगह पे देख रहे होंगे कि ये जो कॉलम है, यहाँ हमारा जो कॉलम है यहाँ है, और बीम हमने कहाँ पर, यहाँ पर दिया, जो गलत है। बीम या तो हम प्लानिंग करते समय हमारे आर्किटेक्ट कंसल्टेंट को जो है ना प्रॉपर बताते हमें कि ये चीज़ यहाँ चाहिए, रूम छोटा या बड़ा किसी भी कारण से है, तो इस बीम को एडजस्ट करते या वो कॉलम को एडजस्ट करते। तो जिसका प्रॉपर वे में क्या है कि बीम का हमारा क्या काम है कि जो हमारी स्लैब का लोड है वो कॉलम पर ट्रांसफ़र करता है। वो स्लैब का जो है काम जो है, जनरली हमारा जो सरफेस का लोड है वो कैरी करता है स्लैब, ना कि किसी वॉल का। अब जो है ना, इन्होंने यहाँ बीम को दिया, ये जो वॉल का जो ब्रिक वॉल जो है उसका लोड कहीं जगह स्लैब पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि बीम हमारा हट के है, हम ब्रिक वर्क कहीं कर रहे हैं और बीम हमारा कहीं है। और अगर हम बीम के ऊपर भी कर रहे हैं तो वो कॉलम पे तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ डायरेक्टली, पहले दूसरे बीम पे गया, दूसरे बीम से फिर जो है वहाँ ट्रांसफ़र हुआ। ये गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। कोशिश इन गलतियों से हमें बचना चाहिए। जैसे इसमें बहुत ज़्यादा ये वाली समस्या है इस हाउस में जो है, मैंने विजिट की। अब देखिए, यहाँ देखिए, ये वाला बीम भी जो है ना बीम के ऊपर है, कॉलम पे नहीं आया। ये वाला बीम भी जो है ना बीम के ऊपर है, ये वाला बीम भी बीम के ऊपर है। फिर हमने ये कॉलम क्यों खड़े किए? कॉलम का काम क्या होता है? कॉलम हमारे बीमों का लोड को कैरी करेगा, लोड को। और बीम हमारे जो है ना स्लैब का, और जो वॉल वगैरह हम जो पार्टीशन वॉल करते हैं उनका लोड कैरी करता है। ये जनरली काम है। आप दोस्तों देखिए, ये जो गलतियां जो है ना, मेन मिस्टेक तो ये होता है कि लोग अपने मर्जी से घर बना लेते हैं, ना ही किसी आर्किटेक्ट को हायर करते हैं, ना इंजीनियर को। बेस्ट आप आर्किटेक्ट को और बेस्ट इंजीनियर को हायर कीजिए, कंसल्टेंसी उनसे लीजिए, है ना। तो ये जो है ना, आपको देखने में छोटा मिस्टेक लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा मिस्टेक्स है जिसके कारण स्ट्रक्चर का हमारे की लाइफ जो है ना, बाकी जो नॉर्मल घर से कम हो जाती है लाइफ। ये वाला गलती बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो इस गलती को थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। दोस्तों, आपके घरों में ये गलती ना हो, मैं इसलिए इस चीज़ को बता रहा हूँ, है ना। आप देखेंगे कि ये देखिए, और यहाँ से क्लियरली आपको देख पा रहे होंगे सारे कॉलम्स को है। हम ऐसा नहीं कि हम भी बीम को जो है ना
बीम पे टी करते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। जैसे कि हमने पहले यहाँ बीम को जो दिया, जिस बीम में टी होना है उस बीम को हम हैवी करते हैं, या जहाँ टी होगा उस एरिया के बीमों को, कॉलम को हम बाकी जो नॉर्मल कॉलम होते हैं उनसे ज़्यादा, या तो स्टील ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, उनमें ज़्यादा स्टील देंगे। स्टील नहीं देते हैं तो हम उनका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब अच्छे तरीके से आपका आर्किटेक्ट या आपका इंजीनियर इसको बता सकते हैं, ना कि जो है आप अपने मर्जी से इन चीज़ों को करा के नहीं आपके घर को जो है ना कमज़ोर कर रहे हैं, और ना ही आपका प्रॉपर वे में घर बनेगा। या तो दोस्तों, ये दो जो कॉमन गलतियां हैं आज हमने इनको पे चर्चा की। आप देखिए, ये दो कॉमन जो गलतियां हैं, गलतियां करते ही हैं लोग, ये गलतियों को आप ना करें। बाकी मिस्टेक्स तो बहुत सारी करते हैं लोग, लेकिन ये दो जो कॉमन गलती हैं आज हमने इस पर चर्चा की। आप देखिए अपने घरों में नहीं हो। बाकी थैंक यू।